नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में इस वक्त सियासत पूरी तरह से हाई लेवल पर है। हाई लेवल इसलिए क्योंकि वहां पर स्टार वॉर चल रहा है। स्टार वॉर इसलिए क्योंकि पहले मोदी आए, अमित शाह आए, अरविंद केजरीवाल, और अब देखिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। देहरादून में बाकायदा उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, एक रैली को संबोधित किया। केंद्र की सरकार और साथ ही साथ प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ उनके परिवार ने किस तरह से एक बड़ा बलिदान दिया है, हमारी सेना ने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस तरह से बांग्लादेश को अलग किया गया, किस तरह से कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी और सेना का साथ कैसे पूरा हिंदुस्तान दे रहा था। यानी कि उत्तराखंड के हर परिवार में एक न एक व्यक्ति सेना में है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है कि सेना के वोट को कैसे कांग्रेस के पाले में लाया जाए। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में गरजे राहुल गांधी, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। राहुल के दौरे से प्रदेश कांग्रेस में जोश हाल। उत्तराखंड में स्टार वॉर से चुनावी सरगर्मी तेज है। आज देहरादून में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। आरोप लगाया कि देश को कमजोर करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। सेना ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है एयरफोर्स ने लड़ाई जितवाई। नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर जात ने, हर धर्म में एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया। लाखों परिवारों ने अपने घर से सोना हिंदुस्तान की सरकार को। चुनावी शंखनाद करते हुए राहुल गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की जीत के दावे भी किए और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। दरअसल बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस बैकफुट पर थी, लेकिन राहुल गांधी के आने से जैसे कांग्रेस को जीत की संजीवनी मिल गई हो। सवाल है कि राहुल गांधी उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या जीत का एजेंडा सेट करने आए हैं। उत्तराखंड में राहुल गांधी की पहली रैली थी। आर्मी, फैमिली और पुरोहितों के जरिए चुनावी एजेंडा सेट करने का है प्लान। उत्तराखंड में राष्ट्रवाद के एजेंडे को सेट करने का राहुल गांधी ने दिया मंत्र। सैनिक परिवार के वोटों को अपने पाले में लाने का एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का। उत्तराखंड की सियासत में सैन्य वोटर काफी अहम हैं। तकरीबन हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में है। सैनिक, पूर्व सैनिक और वीर नारियों की संख्या लगभग 2,67,000 है। कुल वोटरों का तकरीबन ये संख्या 3% बैठता है। सैनिक परिवारों को जोड़ दें तो कुल वोटरों की संख्या का 12% है। चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आप अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में है। बीजेपी विकास के दावे कर रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी सरकार को फेल बता रही है। वहीं आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों पर उत्तराखंड की जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। ऐसे में इस बार उत्तराखंड का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो राहुल गांधी आखिरकार आए, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल पूछा जा रहा था कि सभी लोग आ गए, पीएम मोदी वहां पर आ गए, अमित शाह आ गए, राजनाथ सिंह आ गए, जेपी नड्डा साहब आ गए, अरविंद केजरीवाल तक आ गए, आपके बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब आएंगे? तो बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि आएंगे आएंगे और पक्का आएंगे। फिर देखिए अचानक से कांग्रेस पार्टी का प्लान बना और आज राहुल गांधी आए, देहरादून में खूब बोले, बाकायदा केंद्र सरकार पर उन्होंने हमले किए और प्रदेश की सरकार को फेल बताया। कांग्रेस की सरकार जब भी उत्तराखंड में रही
तो उसे बेहतर उन्होंने बताया, लेकिन कुछ एजेंडा सेट करके गए। क्या इस एजेंडे के जरिए कांग्रेस का जो इस वक्त जोश हाई है, इसके जरिए उन्हें जीत मिलेगी, या फिर बीजेपी की रणनीति के सामने कांग्रेस अभी भी काफी कमजोर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। विपिन कैंथोला जी, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। इसके बाद उमा सिसोदिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे मुझसे, लेकिन पहले विपिन जी के पास चलेंगे। विपिन, राहुल गांधी आए, खूब बोले, खूब उन्होंने बाकायदा आप लोगों की नीतियों के खिलाफ बात की। आप लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे बड़े से बड़े नेता आ रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के प्रति क्योंकि वो काफ़ी संजीदा हैं इसलिए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को कोई मतलब नहीं उत्तराखंड से। अब तो ये शिकायत दूर हो गई ना आप लोगों की, विपिन जी? देखिए गौरी शंकर जी, हमारी कभी शिकायत नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता आए या ना आए, कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए गौरी शंकर जी, वो आए और आकर के जिस प्रकार से जहां जहां आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखेंगे जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां कांग्रेस का टुकड़ा साफ होता है। और कल से ही कांग्रेस के नेता परेशान थे कि वो बोलेंगे क्या, और जिस प्रकार आज उन्होंने बोला। आज गौरी शंकर जी, उन्होंने आज 1971 के सेनानियों को याद नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि देखिए इस देश, अगर जो 1971 की बात करेंगे हम किस प्रकार से युद्ध जीते, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, उनकी आपस में जो लड़ाइयां थी, उसके कारण सेना का कोई सहयोग नहीं रहा। और ये सहयोग रहा कि वहां के लोग लड़ते थे, वहां के लोग एक नहीं थे। इसलिए आप सेना के मंच पर आकर के, सैनिकों को मंच पर बैठा करके, जिस प्रकार से गौरी शंकर जी आपने आज सेना के लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया, जो कांग्रेस करती चली आ रही है। आप टीडीएस रावत की तस्वीरों को लेकर के, टीडीएस रावत जी को लेकर के जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने आज की है, आपको जवाब देना चाहिए। आज कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए इस बात को लेकर के गौरी शंकर जी की सड़क साफ गुंडा कहने वाली पार्टी जो दोहरे चरित्र की बात करती है, आज ये दोहरा चरित्र उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस का देहरादून में देखा है। और केवल अपने परिवार की बात, उन्होंने राहुल गांधी जी ने अपनी दादी की बात की, अपने पिताजी की बात की, अपने परिवार की बात की, अपने परिवार के विपिन जी, सैनिकों की खूब बात हो रही है विपिन जी। आज उन्होंने कहा, विपिन जी, गौरी शंकर जी, विपिन जी, सैनिकों, एक मिनट सुनिए ना, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, की आवश्यकता नहीं है, सवाल सुनिए विपिन जी, सवाल सुनिए। हवाई जहाज से देश मजबूत नहीं होगा, तो आखिर क्या करना चाहते थे वो? इसलिए मैं कहता हूँ ना, वो जहां जहां पड़े संतन के पांव, जहां जहां पड़े इस प्रकार के भाई के पांव, वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार। मतलब एक बात मैं और जानना चाह रहा था आपसे विपिन जी, कि सेना की खूब बात हो रही है, सैन्य धाम की खूब बात हो रही है, और क्या वाकई में राहुल गांधी को ये पूरा आंकड़ा समझ में आ गया है कि सेना को अपने चुनावी रणनीति में उनके मुद्दे को कैसे शामिल किया जाए, ताकि चीज़ों को मजबूत किया जा सके कम से कम चुनाव में? लेकिन आप लोगों ने इतना जो काम किया सेना और सैन्य धाम को लेकर, क्या जनता इस चीज़ को भूल जाएगी या राहुल गांधी की बातों पर भरोसा करेगी? देखिए देश की जनता और उत्तराखंड की जनता देखिए गौरी शंकर जी, उत्तराखंड की जनता समझदार है। और देश की सेना का आंकड़ा आप देखेंगे तो 18% उत्तराखंड के युवा जो हैं वो सेना में अपनी नौकरियां दे रहे हैं। हर पांचवा परिवार का, हर पांचवा युवा हमारा जो है वो सेना में अपनी नौकरी करता है। सेना के सीमाओं पर जाकर के सेना के में भर्ती होकर के देश की रक्षा करता है। तो आप देखेंगे, आप केवल सेना को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम करके कांग्रेस करना चाहती है, तो इस देश के और इस प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं, भली बात समझते हैं इनके तरीके। आप केवल सैनिकों की आज मुझसे आप कभी बात नहीं करते, वन रैंक वन पेंशन की बात कभी नहीं की। आपके ही हमारे ही देश के प्रधानमंत्री, फिर आपके नेता थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास बुलेट, सूरज जी आवाज आ रही है? बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। गौरी आवाज आ रही है सूरज जी? करने वाले राहुल गांधी जी, एक मिनट विपिन जी, एक मिनट रोकेंगे आपको विपिन जी, रोकेंगे। आवाज आ रही है सूरज जी आपको? जी आ रही है। हाँ सूरज जी, स्वागत है आपका। आज राहुल गांधी आए, आप लोग काफी जोश में होंगे, और एक शिकायत जो हो रही थी उत्तराखंड की जनता की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी वाले भी कर रहे थे
कि उनके बड़े नेता जो उनके हैं आप कांग्रेस पार्टी के, उन्हें उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं आते वो। जी देखिए, आज की राहुल गांधी जी की रैली ने, उत्तराखंड विजय सैनिक सम्मान समारोह ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड की जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी की ओर है। और निश्चित तौर पर जो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी जो हैं, जिनको कि आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती थी, उन्होंने विश्व का भूगोल बदलने का काम किया। उनके साहसिक नेतृत्व में, उनके संरक्षण में क्या नहीं, मुझे भाषण सुने हुए हैं सर, मैं दिन भर यही सब कर रहा था। मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी के आने से क्या फायदा हो जाएगा आप लोगों को? आप लोग कह रहे थे ना कि अब बीजेपी हार रही है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है उत्तराखंड में। आप लोग ने तो उतार दिया। तो मैं सवाल पूछूं कि आप लोगों को भी यही डर है, हारने का डर है, इसलिए राहुल गांधी को बुला कर ले आए। लेकिन राहुल गांधी के आने से क्या फायदा होगा आपको? कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होने वाला है उससे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और इस सरकार ने कुछ किया नहीं है, इसलिए ये दिल्ली के बड़े नेताओं को बुला रहे हैं। हाँ। और इन्होंने ये कहा कि मोदी जी की बुला करके हमने कांग्रेस को बिल्कुल जीरो कर दिया है। पर आज की जो ऐतिहासिक रैली थी परेड ग्राउंड की, और जो उत्तराखंड की जनमानस का जन सैलाब रैली में उमड़ा है, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोगों के ने जो है सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। अब उत्तराखंड की जनता भी ये आप कह रहे हैं ना भाई साहब, सूरज जी, आप कह रहे हैं ना कि भीड़ उमड़ी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भीड़ को लाया गया। आम आदमी पार्टी में जो भीड़ जाती है उसी को कुछ इधर उधर करके आप लोगों ने मैनेज कर लिया। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है। देखिए जहां तक सच्चाई की बात है, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी भीड़, मैं आ रहा हूं माँ जी, आपके पास आ रहा हूं। संसाधनों का दुरुपयोग करती है, अपने जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग किया गया, और उसके बावजूद भी जो है भीड़ नहीं रही। तो ये कांग्रेस की खचाखच रैली में ये इस बात का द्योतक है कि जनता भारतीय। चलिए सर, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद आता हूं। मतलब मैं इतना समझ रहा हूं आपका मतलब कि राहुल गांधी के आने से आप लोग एकदम से जोश से पूरी तरह से लबालब आप लोग हैं। ठीक है, वो नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेंगे? वो नहीं भी ले रहे हैं, समझिए कि राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अच्छा उमा जी, एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चा हो रही है उत्तराखंड में कि जहां आपके नेता जा रहे हैं, खूब भीड़ जुटा रहे हैं, खूब भीड़ आ रही है, तरह तरह की जो नीतियां और तरह तरह की जो रणनीति आप लोग जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जनता को थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, नया होगा। अब ये जो भीड़, आज मैं कांग्रेस पार्टी के नेता जब राहुल गांधी आए, काफ़ी भीड़ वहाँ पर थी, तो मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा था कि भीड़ किसकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता सब मिक्स हैं? जब बड़े नेता आएंगे तो वही चले जाएंगे आम आदमी पार्टी वाले में, और कांग्रेस वाले आएंगे तो आम आदमी पार्टी वाले। बस टोपी तो चेंज करना है, करना क्या है? भाई मेरे को तो आपकी जो आपने बात बोली है ना, इसे सुन के ही हंसी आ रही है कि आपने जो कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो भीड़ है वो बराबर है। देखिए, कांग्रेस अपने लेवल से अपनी जो चुनावी जो रैलियां होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो अपने लेवल से चुनावी जो हमारी तैयारियां है वो करते हैं। या तो आप मुझे कोई पदाधिकारी पकड़ कर दिखा दीजिए कि वो आम आदमी पार्टी की रैली में भी था और वो वहां की रैली में भी था। ठीक है, तो ये तो मैं आपके इस दावे को तो मैं पूरी तरीके से नकारती हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बीजेपी वाले खूब सुबह से बोल रहे हैं ये चीज, मैं कहाँ कर रहा हूँ। देखिए, बीजेपी वालों को तो बोलना ही है, बीजेपी वालों की सरकार जा रही है और 2 महीने इनके रह गए बेचारों के इनको सत्ता में, तो इनकी तो सरकार जा ही रही है। इसलिए बीजेपी वाले तो सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी से। तो जो मन में आता है वही आरोप लगाने की
बीजेपी तैयार हो जाती है। और रही बात कांग्रेस की, तो बड़ी मुश्किल से राजकुमार आज निकल कर आए, उन्होंने आकर यहाँ भाषण भी दिया और भाषण भी ऐसा दे दिया बड़ा ही अजीबोगरीब कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही बात करते रहे। मैंने उनका लगातार पूरा भाषण जो है वो मैंने लाइव सुना, लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बातें, अपनी शहादतों की बातें। भाई हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं, कम से कम उनके बारे में भी आप बात कर लेते तो मैं समझती हूँ ज्यादा बेहतर होता। अब मैं देखिए, इंदिरा जी हमारे देश की महिला नेता थी, पहली प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो किया और एक महिला होने के नाते और एक अच्छी बेहतरीन लीडर होने के नाते पूरा देश तो उनके ऊपर गर्व करता है। उन्होंने बांग्लादेश की जो लड़ाई ली, मुक्ति सेना जो उन्होंने बनाई, उससे हम सभी लोग गर्व करते हैं, तो ये गर्व का विषय है। लेकिन आप अपने जो स्वर्णिम इतिहास है, क्या नहीं, मुझे उमा सिसोदिया मुझे बताएं कि अरविंद केजरीवाल भी आए, खूब भीड़ उसमें भी जुट रही थी, आज राहुल गांधी भी आए, काफ़ी भीड़ मैं भी देख रहा था। अभी इसमें तो कोई झुठलाने वाली बात नहीं है। मुझे एक बात समझना है कि जब दिल्ली में आप लोग खेल कर रहे थे, राजनीति का खेल कर रहे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ कांग्रेस पार्टी को हुआ। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया आप लोगों ने, उसके बाद मजबूती से आप लोग टिके और कोई किसी पार्टी को सटने तक नहीं दिया। अभी तक आप लोगों की सरकार है यहाँ पर। उत्तराखंड में भी देखिए, उत्तराखंड में इस बार बीजेपी की सरकार है, थोड़ा सा मामला अलग है, यहाँ पे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस आपके साथ लड़ रही है और कांग्रेस के पास भी जनाधार की कोई कमी नहीं है, आप लोगों को जनाधार बनाना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कहां पर लग रहा है उमा सिसोदिया को कि कांग्रेस पार्टी से कोई डर नहीं है? बीजेपी आप लोग से निश्चिंत इस वक्त नजर आ रही है। अब है या नहीं है तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप लोग के पास आधार क्या है कि आप लोग आगे निकल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो 2017 से अगर जो कांग्रेस का जो मैं कहती हूँ पूरी तरह से जो उनका डिक्लाइन जो होना शुरू हुई, वो हरीश रावत जी का एक बहुत बड़ा स्टिंग था जो उसमें पकड़ा गया, जो उस स्टिंग में जो भी कुछ वो बोल रहे थे। उसके बाद कांग्रेस बमुश्किल दहाई के अंत तक पहुंची, बमुश्किल दहाई के अंत तक। और इस समय 2022 का जो चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में पूरे उत्तराखंड में अपनी पहचान बना चुकी है, अपनी पकड़ बना चुकी है। जनता हमारे बारे में बात करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हम लोगों को मद्देनजर रखते हुए अपनी चुनावी रणनीति को तय करने पर मजबूर है। अगर सबसे ज्यादा किसी ने दौरे ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा उमा जी की आपको फॉलो बीजेपी कर रही? विपिन जी, कि इसमें क्या कोई सच्चाई है कि आप लोग बहुत ही क्लोज वॉच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्या क्या मुद्दे उठा रही है, उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रहे हैं? क्या बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हिसाब से रणनीति तय करेगी? वो बताइए सर जरा, ये जो आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर। देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना मैकेनिज्म है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है उत्तराखंड के अंदर। और आप उमा जी को शायद पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा राजनीति है। इसलिए आज ये तो केवल कभी कहते हैं कि इस दल के लोग आ रहे हैं, कभी कहते हैं उस दल के लोग आ रहे हैं। ये तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में ही अन्य दलों के लोगों को ढूंढने वाले हैं। अभी तो पहले 70 के 70 विधानसभाओं में प्रत्याशी मिल जाए तो बात करी जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका है। हमारे पास बूथ स्तर तक, और बूथ स्तर तक ही नहीं, हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। पन्ना प्रमुख यानी कि गौरी शंकर जी, एक वोटर लिस्ट में अगर जो 3 पन्ने हैं और अगर जो 1200 या 600 700 वोटर होते हैं तो एक पन्ने में 20 या 30 वोटर होते हैं। उसका भी पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म बना करके तैयार कर चुका है। हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। जो लोग प्रत्याशी अभी ढूंढ रहे हो वो कहाँ बात, तो मतलब ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना विपिन जी, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि राहुल गांधी आ गए, कोई बड़ा हेलीकॉप्टर शॉट लगने वाला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और धराशायी हो जाएगी बीजेपी की सरकार, उखड़ जाएगी? ये जो दावे करके गए भाषण में बाकायदा राहुल गांधी, तो इससे कुछ लेना देना तो नहीं है आप लोग को ना? देखिए गौरी शंकर जी, मैंने कहा ना, उन्होंने अपने भाषण में कहा ही क्या? उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों, इस देश सेना के कारण जो है वो बांग्लादेश नहीं बना। काउंटर कर सकते हैं, कोई ओपन है डिबेट, काउंटर कर सकते हैं। किसी को अगर बात बुरी लगे किसी की तो काउंटर कीजिए। ये राहुल गांधी जी कह गए। और सेना के जनरल को, जब जनरल थे बिपिन रावत, तब उनके प्रवक्ता खुलेआम कहते हो कि ये सड़क के गुंडे हैं। तो इस प्रकार की बातें करने वाली कांग्रेस और उनके जो युवराज हैं वो तो जहां जहां जाते हैं, मैंने कहा ना गौरी शंकर जी, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। क्यों नेगी साहब,
पहले समय मुझे याद है कि राहुल गांधी को युवराज कहने पर मतलब बड़े आप लोग खुश होते थे, बड़े मतलब मंद मंद मुस्कुराते थे कि बहुत अच्छी बात है। फिर जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब होने लगी तो युवराज पर आप लोग चिढ़ने लगे। अब तो देखिए खुलेआम हो गया, हर लोग युवराज और राजकुमार के नाम से ही संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी को, और लोग बड़े हल्के में ले रहे हैं कि राहुल गांधी आए तो क्या हुआ, पर्यटन करने के लिए आए थे, देहरादून घूम घाम के चले गए। तो क्या जो इस तरह से गंभीरता विपक्ष नहीं दिखा पा रही है, जनता के बीच में राहुल गांधी की कुछ छाप बनेगी, या फिर आए भाषण दिया और चले गए, 2-4 नेताओं से मिले चले गए, इससे क्या हो जाएगा सर? ये किस तरह का शक्ति प्रदर्शन है, या शक्ति प्रदर्शन कह लें या राहुल गांधी का दर्शन कह लें, क्या है सर ये जो है? देखिए गौरी शंकर जी, अब जिस तरीके से आज की सफल रैली रही है राहुल जी की, उससे आम आदमी पार्टी तो कहीं टिकती नहीं है, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी अभी तो कह रही है कि आपकी रैलियों में जो भीड़ है उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी की रैलियों में आती है। कहाँ बात कर रहे हैं नेगी साहब? सिसोदिया जी कह रही थी अभी, और हंस भी रही थी और मजाक भी उड़ा रही थी आप लोग का। नहीं, ये तो मजाक उड़ाएंगे, इनका काम है मजाक उड़ाना। पर आप ये देखिए कि ये तो सबने देखा है, ये तो आपके कैमरों काउंटर कर सकते हैं कोई भी, कितनी भीड़ थी। मेरी तरफ से ओपन है डिबेट। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अब भारतीय जनता पार्टी ये तो स्वीकार नहीं कर सकती कि राहुल गांधी जी की कितनी सफल रैली हुई और क्या वज्रपात इन पे होने वाला है। तो ये कहेंगे नहीं, परंतु ये सब जान रहा है, पूरा मीडिया जगत जान रहा है। और पूरी जो रैली का आज स्वरूप था, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता इनके 4.25 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेरोजगार तंग है। और लेकिन सर बड़ा नेगी साहब बड़ा एक मैजिकल मामला ऐसा लग रहा है, बड़ा मैजिकल मामला जैसा लग रहा है, जिसे चमत्कार कह सकते हैं, कुछ चमत्कारिक नतीजे टाइप से आने की संभावना लग रही है। क्योंकि भीड़ देखिए, जब बीजेपी के नेता रैली करते हैं उतनी ही भीड़ दिखती है, राहुल गांधी आए उतनी ही भीड़ दिखती है, आम आदमी पार्टी की रैलियों में उतनी भीड़ दिखती है, जनसंख्या सर उतनी ही है, उत्तराखंड की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लोग उतने ही हैं। तो ये भीड़ क्या सोच रही है? भीड़ जो आप लोग दावे कर रहे हैं ना कि जो राहुल गांधी को सुनने के लिए आए सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आए, ये सारे दावे दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। उमा जी एक बात बताएं, ये जो अभी आप हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रैलियों को लेकर के, ये एक बात बताएं कि राहुल गांधी की रैलियों में जो भीड़ थी, क्या वो गलत भीड़ थी? क्या लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तो आए थे उस भीड़ में? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं इस शब्द का मैं आपका विरोध करना चाहूंगी कि मैं मजाक उड़ा रही थी। देखिए, राजनीति में राहुल जी भी संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जो भी इस लोकतंत्र के लिए और इसकी मजबूती के लिए संघर्ष करता है वो हमारे लिए श्रद्धा का पात्र है। तो मजाक उड़ाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस को एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि वो कोशिश करें कि राहुल जी को कम से कम बुलाया करें, क्योंकि राहुल जी अपनी हर स्पीच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कह जाते हैं जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि उनको राजनीति का ज्ञान बिल्कुल नहीं है और ना ही वो जनता की नब्ज को समझते हैं। जिस तरीके से उन्होंने आज भाषण दिया, ये भाषण कांग्रेस के लिए पॉजिटिव होने की बजाय वो और ज्यादा नेगेटिव हो गया कांग्रेस के लिए। इससे तो बहुत बेहतर है कि जो यहाँ के कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं आप उन्हीं की रैली करा लिया करें। राहुल जी मोदी जी की तरह और केजरीवाल जी की तरह झूठ नहीं बोल पाते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई हम स्वीकार करते हैं। अरे भाई, झूठ ना बोले, मैं तो सच तो बोले ना कम से कम। राहुल जी तो सच में नहीं बोल पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना राहुल जी सच बोल पाते हैं। राहुल जी लगातार सिर्फ अपनी दादी और अपने पिताजी पर गुणगान करते रहे। चलिए, वक्त खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।